प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत आता है। इसे जीवतिया और जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रों की लंबी आयु के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को विधि विधान से रखने पर पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। साथ ही उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। सनातन हिंदू धर्म में जीवित पुत्री का व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे निर्जला निराहार उपवास रखती है, व्रत रखती है। जीवित पुत्री का व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना के लिए भी इस व्रत को रखती है। इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक लगातार चलता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है और दूसरे दिन निर्जला व्रत तथा तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करती है और व्रत का संकल्प लेती है। इसके बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज तैयार प्रसाद को देवी देवताओं को और अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटों तक किसी भी तरीके का फल, फूल या जल ग्रहण नहीं करती है। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जीवतिया बंधन वाली कथाएं सुनती है। इसलिए इस व्रत को काफ़ी कठिन व्रत भी माना जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत, जीवितिया व्रत, जीतिया व्रत, जूतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान को लंबी आयु मिलती है। संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। छठ व्रत की तरह जीवित पुत्री का व्रत भी नहाय खाए के साथ आरंभ किया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला व्रत रखती है। नहाय खाए के दिन लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा या अन्य अभक्ष्य भक्षण का भोजन नहीं करना चाहिए। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि के दिन व्रत किया जाएगा। यह व्रत कुल 3 दिनों का रहेगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ इस बार 24 सितंबर 2024 मंगलवार को दोपहर 12:39 से हो जाएगा, जो कि 25 सितंबर को दोपहर 12:11 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। 24 सितंबर 2024 मंगलवार को इस व्रत का नहाय खाए होगा और दूसरे दिन यानी 25 सितंबर को खुरजीतिया निर्जला व्रत रहेगा और 26 सितंबर यानी तीसरे दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी में ही इस व्रत को करना चाहिए। यानी सप्तमी विद्या अष्टमी जिस दिन हो उस दिन इस व्रत को नहीं करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारणा करे। यदि इस व्रत पर ध्यान नहीं दिया गया तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इस बार नहाय खाए की जो विधि है वो 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन संपन्न होगी और खुरजीतिया निर्जला व्रत यानी मुख्य जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वो 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन किया जाएगा। वहीं 26 सितंबर 2024 को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण गाय के दूध से ही किया जाता है तथा सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बने जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्ति होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत कथा सुनी जाती है और कथा सुनने के बाद या व्रत के पारणा करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए, दक्षिणा दान करना चाहिए। संभव हो तो गोदान करे और आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री या भोजन सामग्री का भी दान करे या भोजन सामग्री के निमित्त नगद धनराशि का भी आप ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं।
अब हम आपको जीवित पुत्रिका की एक पौराणिक और दिव्य ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। महाभारत से जुड़ी हुई ये कथा है। महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव समझ करके मार दिया, परंतु वे 5 पांडव नहीं थे, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र से 5 संतानें थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से गर्भ में जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीतिया या जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाने लगा। दूसरी कथा यह है कि चील और सियारिन की जो कथा है वह मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय एक वन के पेड़ पर एक चील निवास करती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब मित्रता थी, अच्छी दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का एक ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है कि वन के पास एक गांव में औरतें जीवतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखिन सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्री का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त भूख नहीं हुई तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा तो सियारिन ने सारी बातें बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रह करके व्रत को पूरे विधि विधान से पूर्ण किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर के सगी बहनें बनी। सियारिन बड़ी बहनें हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी को जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होती थी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपने बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो रही थी। बाद में अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन को बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्री का व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित होते रहे। इस प्रकार और भी लौकिक कथाएं जीवित पुत्री का व्रत की आती है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ही इस व्रत का पुत्र की रक्षा है और पुत्र की लंबी आयु की कामना है। इसलिए सभी माताएं बहनें श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस व्रत को 25 सितंबर 2024 के दिन ही करेगी और इसके एक दिन पहले व्रत का पारना और अगले दिन जो है व्रत का पारना किया जाएगा तथा एक दिन पहले नहाए खाए संपन्न होगा। बोलिए जीवूत वाहन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।